Hello student, this is Ranjit and I welcome you to my class YouTube educational channel। आज हम क्लास 12th के इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो से एक पोएम डिस्कस करेंगे। द टाइटल ऑफ द पोएम इज एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। ओके, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एलिमेंट्री स्कूल होता क्या है। तो देखो स्टूडेंट, एलिमेंट्री स्कूल एक प्राथमिक विद्यालय होता है, मीन्स हम कह सकते हैं कि एक प्राइमरी स्कूल होता है, ठीक है, जिसमें चिल्ड्रंस बिटवीन 15 to 13 ईयर्स पढ़ते हैं। और स्लम की अगर बात कही जाए तो स्लम का मतलब होता है यहाँ पे झुग्गी या झुग्गी। अबाउट द पोएट, स्टेफन स्पेंडर वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड एन एसेइस्ट। ये जो पोएट हैं एक इंग्लिश पोएट भी थे और एक एसेइस्ट भी थे, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे एसेस भी लिखे थे। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930। इन्होंने अपना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बिना डिग्री लिए ही छोड़ दिया था और बर्लिन चले गए थे 1930 में। क्लियर। स्पेंडर टुक अ कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट। तो इनका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट, सबसे ज़्यादा रुचि किसमें रहा? पॉलिटिक्स में, और अपने आप को ये क्या डिक्लेयर कर दिया कि ये एक सोशलिस्ट हैं और पैसिफिस्ट हैं। तो देखो स्टूडेंट, सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी, ठीक है, मीन्स जो भी सोशल वर्क जो करते हैं ज़्यादा, ठीक है, उनको कहते हैं सोशलिस्ट। और पैसिफिस्ट का मतलब होता है वन हुज हेट वॉर्स, ठीक है, जिसको युद्ध करना पसंद ना हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं पैसिफिस्ट। Books by Spender includes poem of dedications, the age of being, the creative elements, the struggle of modern and an autobiography, world within world। इतने सारे बुक्स इन्होंने राइट किया है। In an elementary school classroom in a slum, he has concentrated on the theme of social injustice and class inequalities। तो ये जो पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इसमें पोएट जो है दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया है। ये दो चीज़ जो है इस पोएम का थीम है, हम कह सकते हैं, ठीक है। वो थीम क्या है? सोशल इनजस्टिस, जो सामाजिक भेदभाव होता है, और क्लास इनइक्वालिटी, जो असमानता होता है। इन दोनों चीज़ों पे सबसे ज़्यादा इस पोएट ने फोकस किया है, ठीक है। अब हम आते हैं बिफोर यू रीड। बिफोर यू रीड में क्या दिया हुआ है? हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम। क्या आपने कभी स्लम एरिया वाले स्कूलों पे, या फिर हम कह सकते हैं एन एलिमेंट्री स्कूल जो भी है, ठीक है, आप विजिट किए हो? व्हाट डज इट लुक लाइक, और वो कैसा दिखता है? ये जो पोएम है, इस पोएम में पोएट हमें प्राइमरी स्कूल के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो बच्चे हैं कैसे पढ़ाई करते हैं, उनके दिमाग में क्या क्या चीज़ें चलती रहती हैं। मीन्स ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्री स्कूल का जो स्ट्रक्चर होता है, वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है, उनका ड्रेसिंग सेंस कैसा होता है, ये सब का सब जो है इस पोएम में हम बात करने वाले हैं। तो विदाउट लेट हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। Far, far from gusty waves, these children's faces like rootless weeds। तो गस्टी वेव्स यहाँ पे इसका मतलब है ब्रीजी विंड्स। जैसे कि जो विंड्स होता है, जो हवाएं होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, एलिमेंट्री स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके फेसेस पे दूर दूर तक ये एनर्जी दिखाई नहीं देती है। मीन्स वो काफ़ी ज़्यादा, उनका फेस जो है सैड है, निराश है, ठीक है, विदाउट एनर्जी है। लाइक रूटलेस वीड्स, ये जो बच्चे हैं वो रूटलेस वीड्स की तरह हैं, ठीक है। इनको कंपेयर किया गया है रूटलेस वीड्स से। अब ये रूटलेस वीड्स होता क्या है? जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उनका जैसे कि कोई यूज़ नहीं होता है, ठीक है, उनको हम हटा देते हैं, ठीक है। जैसे कि जब भी क्रॉप वगैरह उगते हैं तो उसमें कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी आ जाते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूजलेस होते हैं, ठीक है, उनका इस दुनिया में कोई यूज़ नहीं होता है, तो उसे हम हटा देते हैं। सेम लाइक दैट ये बच्चे यहाँ पे हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। द हेयर टर्न राउंड दियर पार्लर,
तो हेयर टर्न, इनका जो बाल है वो पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। पॉलर का मतलब होता है जो फेस है इनका ना वो काफी ज्यादा डल है, ठीक है ना, पेल है हम कह सकते हैं, ठीक। पार्लर का मतलब डल फेस, ओके। तो इनका जो बाल है, ठीक है, हेयर है, वो उनके फेस पे काफी ज्यादा डल फेस पे बिखरा पड़ा हुआ है, मीन्स विदाउट कॉम है। अब यहाँ पे पोएट जो है एक एक करके हर एक बच्चे के बारे में बताना चाह रहा है, ठीक है। तो आगे क्या है, द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड, एक बहुत ज्यादा लंबी सी लड़की है, वो अपने सिर को झुका के अपने सीट पे बैठी हुई है। अब सिर क्यों झुकाई हुई है, हो सकता है कि गरीबी के कारण या फिर उसको शर्म आ रही हो, ठीक है। ये दोनों चीजें कंडीशन हो सकती है। अब आगे पढ़ते हैं, द पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट्स आइज, एक पेपर की तरह पतला बच्चा है, ठीक है, काफी ज्यादा वीक बच्चा है, और वो उसकी आंखों में रेड, उसकी आंखों को किससे कंपेयर किया गया है, रेड आइज से। रेड मीन्स, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, रेड आइज क्या होता है, जैसे चूहों की आंखों में बहुत ज्यादा ग्रीड होता है, बहुत ज्यादा लालच होता है, तो सेम लाइक दैट उस बच्चे के आंखों में पोएट जो है बता रहे हैं कि उस बच्चे के आंखों में बहुत ज्यादा ग्रीड है, लालच है। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स reciting a father's gnarled disease, his lesson from his test। अब एक जो स्टूडेंट है वो स्टंटेड है। स्टंटेड का मतलब होता है स्टूडेंट की ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे बच्चे जिनका ग्रोथ रुक जाता हो बिकॉज ऑफ फूड्स और न्यूट्रिएंट्स और सम डिसीजेस, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट है वो स्टंटेड है। अनलकी एयर, अनलकी एयर का मतलब हम कह सकते हैं कि इसको ये बीमारी विरासत में मिला हुआ है, मीन्स हेरिडिटी से मिला हुआ है, ठीक है। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मीन्स कौन सी बीमारी है, इसके बोन्स जो है ट्विस्ट हो गए, मीन्स हट गए हैं, ठीक है। रिसाइटिंग अ फादर्स gnarled डिसीज, हिज लेसन फ्रॉम हिज टेस्ट, और ये बीमारी इसको, ये बीमारी है मीन्स ट्विस्टेड बोन्स वाली बीमारी है इसको, ठीक है। मीन्स हम कह सकते हैं gnarled डिसीज जो बीमारी होता है इसमें बोन्स वगैरह ऐंठ जाते हैं, मीन्स मुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो बच्चा है इसको gnarled डिसीज है, और इस डिसीज को लेते हुए ये अपने सीट पे, अपने डेस्क पे अपने चैप्टर को पढ़ रहा होता है, ठीक है, रिसाइट कर रहा होता है। अब आगे बढ़ते हैं, एट बैक ऑफ द डीन क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। अब पोएट का नजर क्लासरूम के पीछे की तरफ पड़ता है, वहां पे थोड़ा लाइट कम होता है, ठीक है। तो वो चीज लिखा गया है यहाँ पे, एट द बैक ऑफ डीन क्लास, मीन्स क्लासरूम के पीछे थोड़ा सा लाइट कम होती है, ठीक है। वहां पे एक छोटा सा यंग बच्चा बैठा हुआ रहता है जिसको कोई नोटिस नहीं करता है, ठीक है। वो काफी ज्यादा स्वीट होता है और काफी ज्यादा यंग होता है। फिर आगे पढ़ते हैं, हिज आईज इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वेरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस। अब उसकी आंखों में एक सपना होता है, ठीक है। किस चीज का सपना, स्क्वेरल गेम्स। स्क्वेरल्स का मतलब गिलहरियां होती हैं, तो गिलहरियों का जो गेम होता है जैसे कि पेड़ों पे चढ़ना उतरना, ठीक है, तो उसी तरह का ये भी एक गेम अपने दिमाग में सोचता रहता है। अदर देन दिस मीन्स बाकी बच्चे जो होते हैं वो पढ़ाई में मन लगाए हुए रहते हैं, बट ये जो बच्चा होता है इसका दिमाग स्क्वेरल गेम्स में लगा हुआ रहता है। फर्स्ट स्टैंजा में पोएट 3 स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज अ टॉल गर्ल, ठीक है, एक लंबी सी लड़की है जो कि अपना हेड नीचे झुका के डेस्क पे अपने सीट पे बैठी हुई है, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट है जो कि पेपर सीमिंग मीन्स पेपर की तरह पतला है और उसकी आंखों में काफी ज्यादा ग्रीड है, ठीक है, लालच है। और तीसरा जो बच्चा है उसको gnarled डिसीज है और वो अपने चैप्टर्स को, अपने लेसन को रिसाइट कर रहा होता है अपने ही सीट पे, ठीक है। और चौथा जो बच्चा होता है वो क्या करता है, उसके दिमाग में मतलब वो ड्रीम में खोया हुआ रहता है, ठीक है। ये 4 बच्चों के बारे में फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने जिक्र किया है। तो आई होप आपको फर्स्ट स्टैंजा आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सेकंड स्टैंजा पे। ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर्स हैड क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि सेकेंड स्टैंजा में पोएट एलिमेंट्री स्कूल के क्लासरूम के अंदर का जो भी स्ट्रक्चर्स है, उसके वॉल पे कैसा कलर है, वहाँ पे क्या लगा हुआ है, इसके बारे में पोएट बताना चाहते हैं। तो बता रहे हैं कि ऑन शोर क्रीम वॉल्स मीन्स जो
एलिमेंट्री स्कूल का जो वॉल है वो काफ़ी ज़्यादा अनप्लीजेंट में शोर हो चुका है। शोर का मतलब होता है कि बेकार कलर, अनप्लीजेंट हो जाना, खराब हो जाना, ठीक है। काफ़ी लंबे समय से जब दीवार पेंट नहीं किया जाता है तो वो शोर हो जाता है, उसका कलर फेडेड हो जाता है और उस दीवार पे डोनेशंस लगे हुए हैं, ठीक है। क्या डोनेशन में लगे हुए हैं? शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर का हेड लगा हुआ है, मीन्स फोटो लगा हुआ है, क्लाउडलेस एट डॉन। अब इस शेक्सपियर हेड को यहाँ पे पोएट कंपेयर कर रहे हैं क्लाउडलेस एट डॉन से, ठीक है। क्लाउडलेस का मतलब ऐसा स्काई जहाँ पे पूरी तरीके से क्लियर हो, ठीक है, ऐसा स्काई जहाँ पे कोई बादल वगैरह ना हो, ठीक। एट डॉन, डॉन का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, सनराइज, ठीक। तो अभी मॉर्निंग का समय है और एक भी बादल नहीं है। तो सेम लाइक दैट अगर हम शेक्सपियर के हेड के बारे में बात करेंगे तो उनके आगे का जो हिस्सा होता है, ठीक, वहाँ पे एक भी बाल नहीं होता है। तो यहाँ पे पोएट कंपेयर कर रहे हैं मॉर्निंग को किस चीज़ से? शेक्सपियर के हेड से, ठीक। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। तो सिविलाइज्ड डोम का मतलब होता है यहाँ पे, डोम शेप का मतलब सेमी सर्किल, ठीक है। राइडिंग ऑल सिटी, तो हम कह सकते हैं जब सूरज अभी अर्ली मॉर्निंग में जैसे ही उगता है तो वो एक सेमी सर्किल टाइप का होता है, ठीक है, सेमी सर्किल शेप में होता है। तो सेम लाइक दैट शेक्सपियर का जो हेड है, ठीक है, वो सेमी सर्किल की तरह है और जैसे कि सूरज जो है सन अपना रेस को हर तरफ फैलाता है, हर तरफ अपने रोशनी को बिखेरता है, तो सेम लाइक दैट शेक्सपियर अपना नॉलेज हर जगह वो अपना बिखेर रहे हैं, अपना नॉलेज हर जगह बांटना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं। बेल्ड फ्लावरी ट्रेवलिस वैली ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। तो यहाँ पे दूसरा जो डोनेशन है जो एलिमेंट्री स्कूल के दीवारों पे लगा हुआ है, ठीक है, वो क्या है? बेल्ड फ्लावरी ट्रायलिस वैली, मीन्स एक ट्रायलिस वैली का फोटो लगा हुआ है जिसमें बेल वगैरह, फ्लावर वगैरह लगे हुए हैं। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। अब यहाँ पे क्या है, जो नेक्स्ट डोनेशन क्लासरूम के अंदर चिपका हुआ है वो है ओपन हैंडेड मैप है। इसमें क्या है कि एक मैप है जिसमें ओपन हैंडेड है, मीन्स ऐसा फोटो लगा हुआ है जिसमें दोनों हाथे ऐसे खोल के कुछ देने की कोशिश किया जा रहा है। कहाँ पे? अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, मीन्स जो बच्चों की दुनिया है, बच्चों की एक सेपरेट उनका खुद का दुनिया है, ठीक है, और ये मैप जो लगा हुआ है उसका एक सेपरेट अलग दुनिया है। तो वो अपने वर्ल्ड से बच्चों के वर्ल्ड में कुछ देने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि देखो ये हमारा वर्ल्ड कितना अच्छा है और हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। सेम लाइक दैट आगे बढ़ते हैं। एंड एट फॉर दीज चिल्ड्रन दिस विंडो नॉट दिस मैप दियर वर्ल्ड। और इन बच्चों के लिए जो एलिमेंट्री स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनके लिए ये विंडो है उनका वर्ल्ड, ना कि ये कोई मैप है, ठीक है ना। मैप उनकी कोई दुनिया नहीं है, ठीक है, उनकी दुनिया है कि ये खिड़की के बाहर वो जो बैठ के देख रहे हैं वो उनकी दुनिया बना हुआ है, ठीक है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ अ फॉग। और वहाँ पे जब वो बाहर देखते हैं उस विंडो से, जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो बाहर जब देखते हैं तो उनको क्या दिखाई देता है? मीन्स पेंटेड विथ अ फॉग, मीन्स उनका जो फ्यूचर है वो सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है, मीन्स कुछ क्लियर नहीं दिखाई देता है। नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ अ लीड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड। तो यहाँ पे बता रहे हैं पोएट कि ये जो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो खिड़की से जब बाहर देखते हैं तो उनको क्या दिखाई देता है? नैरो स्ट्रीट दैट विच इज सील्ड इन विथ अ लीड स्काई। एक पतला सा रास्ता उनको दिखाई देता है जहाँ पे उनका कोई फ्यूचर नहीं होता है। नैरो स्ट्रीट को कंपेयर किया गया है उनके फ्यूचर स्कोप से। उनका जो फ्यूचर में स्कोप्स जो है वो कुछ भी दिख नहीं रहा है, ठीक है, फ्यूचर में इनका कोई स्कोप नहीं है। फिर आगे बोल रहे हैं सील्ड इन विथ अ लीड स्काई। उनका जो भी स्काई है, मीन्स उनका जो फ्यूचर है वो पूरी तरीके से डार्क है, मीन्स पूरी तरीके से ये लीड से कवर। लीड का मतलब है कि डार्क, ठीक है, तो पूरी तरीके से ये उनका फ्यूचर अंधेरे में पड़ा हुआ है, ठीक, कोई फ्यूचर नहीं है। और फिर आगे क्या बोला जा रहा है? फार फार फ्रॉम द रिवर केव्स एंड स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड। और उनका जो फ्यूचर है, ठीक,
वो क्या है, फार फार फ्रॉम द रिवर्स। ये जो बच्चे हैं एलिमेंट्री स्कूल में जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनका फ्यूचर रिवर्स से मीन्स नदियों से काफ़ी ज़्यादा दूर है। केव्स क्या होता है, जैसे कि पानी वाला जगह होता है, ठीक, रिवर्स वगैरह होते हैं, तो बीच में आप देखेंगे कि कुछ लैंड का हिस्सा पानी में से निकला हुआ रहता है, उसको हम केव्स कहते हैं, आइलैंड, ठीक है। एंड स्टार्स ऑफ द वर्ड्स, स्टार्स ऑफ द वर्ड्स का मतलब है कि इन बच्चों को ठीक से उस स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता हो, और दूसरा एक और मीनिंग निकल के आ जाएगा कि उनको बेसिक जो नॉलेज होता है इन बच्चों को वो भी चीजें नहीं पता है। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, द मैप a bad example, with ships and sun and loves tempting them to steal। अब पक्का शेक्सपियर जो है विकेड है, ठीक है ना। किसके लिए विकेड है? इन बच्चों के लिए। विकेड का मतलब होता है गलत इंसान। तो इन बच्चों के लिए, एलिमेंट्री स्कूल में जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो उनके लिए शेक्सपियर क्या है, एक विकेड है, मीन्स गलत इंसान है, ठीक है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और जो मैप है वो इनके लिए गलत एग्जाम्पल है, ठीक है। With ships and sun, the love tempting them to steal। क्यों इनके लिए मैप जो है गलत एग्जाम्पल बना हुआ है? क्योंकि इसमें शिप्स और सन और लव्स दिखाए गए हैं, ठीक है, जो कि इनको कभी मिल नहीं सकता है। तो इसको पाने के लिए क्या कोशिश करते हैं? टेम्पटिंग देम टू स्टील। अब इन सब चीजों को ये पाने के लिए ये सब बच्चे क्या करते हैं? कोशिश मतलब चोरी करना कोशिश करते हैं, ठीक है, कि कैसे भी करके ये चीजें उनको मिल जाए। फॉर लाइफ्स that slyly turn in their cramped hole from fog to endless night। अब इन बच्चों का जो लाइफ्स है वो स्लाइली है। स्लाइली का मतलब सीक्रेटली, मीन्स इन लोगों का जो जीवन है वो बहुत बड़ा सीक्रेट है, ठीक है। That turns in their cramped hole। cramped hole को यहाँ पे होल्स को उनकी झोपड़ी से कंपेयर किया गया, और cramped का मतलब होता है कम स्पेस, मीन्स ऐसा जगह जहाँ पे स्पेस थोड़ा कम हो। तो वो क्या करते हैं, वो अपने झुग्गी झोपड़ी में जाके जो छोटा छोटा उनका झुग्गी झोपड़ी या घर वगैरह बना के रखते हैं, उसमें वो बहुत ही सीक्रेटली दिन भर अपना चोरी वगैरह करते हैं, ठीक है। और उसके बाद से शाम होते होते वो क्या करते हैं, अपने इस क्रैम्ड होल में, झोपड़ियों में जाके छिप जाते हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, ठीक है। और इनका जो भी दिन होता है, मीन सुबह से लेके रात तक, वो पूरी तरीके से धुंधला ही रहे। यहाँ पे एंडलेस नाइट दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि इनकी जो इनके जीवन में जो रातें होती हैं, मीन्स जो नाइट्स होती हैं, वो एंडलेस होती हैं। जैसे ऐसा लगता है कि रात जो है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा होता है, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं। ऑन दियर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रंस वियर स्किन पिप्ड थ्रू by bones and spectacles of the steel with melted glass like bottle beads on stones। मीन्स इनकी जो शरीर है वो काफी ज्यादा कमजोर है, ठीक है, काफी ज्यादा वीक है। These children wear skin peeped through by bones। और ऐसा लगता है इनकी शरीर काफी ज्यादा वीक है, तो ऐसा लगता है कि इनके जो ये क्या है कि इनकी बॉडी पे स्किन ही केवल दिखाई दे रहा है, मीन्स मसल्स कोई कुछ है ही नहीं, ठीक है। काफी ज्यादा वीक के नाते ये ऐसा लगता है कि जो हड्डियां हैं इनके बॉडी से निकला हुआ है। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास, और ये चश्मा पहनते हैं, ठीक है, स्टील का बना हुआ, जो काफी ज्यादा हम कह सकते हैं सस्ता टाइप का होता है, ठीक है, वो वाला चश्मा ये लोग पहनते हैं। विथ मेंडेड ग्लास, और उसमें जो भी ग्लास लगे हुए रहते हैं, मेंडेड का मतलब होता है नॉट प्योर ग्लास, ठीक है, वो मतलब प्योर ग्लास अच्छा ग्लास का नहीं बना हुआ होता है, तो उस टाइप के ये लोग स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं। लाइक द बोटल बीट्स ऑन द स्टोन्स, और ऐसा वो ग्लास का बना हुआ होता है जैसे कि एक पत्थर के ऊपर अगर हम किसी ग्लास को, शीशे को वहां पे फेंके, वहां पे पटके तो वो फूट जाता है। तो सेम लाइक दैट इनके जो ग्लासेस होते हैं, ठीक है, वहां पे रखने से वो फूट जाता है। तो ऐसे इस क्वालिटी के ये लोग चश्मा वगैरह पहनते हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम्स एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। तो एलिमेंट्री स्कूल में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनका पूरा जो समय होता है, पूरा टाइम होता है, और उनका जो पूरा लाइफ होता है वो पूरी तरीके से अनक्लियर्ड है, फॉगी स्लम है, ठीक है। मीन्स फ्यूचर में इनका कोई स्कोप वगैरह नहीं है। सो ब्लॉट दियर मैप विथ स्लम एज बिग एज डूम। तो इसलिए पोएट यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो मैप है इसमें स्लम का निशान लगा दो,
ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी इसमें गिवन नहीं है। ठीक है, इस मैप में ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया है कि ऐसा स्लम एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो वो बोल रहे हैं कि उसको ब्लॉट कर दो, निशान लगा दो इस जगह को भी। एज बिग एज डूम, डूम का मतलब होता है कि डेथ। ठीक है, तो स्लम जो है एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे रहना मौत के समान होता है। तो उस स्लम एरिया को भी ये कह रहे हैं पोएट कि यहाँ पे निशान लगा दो, इस मैप पे ब्लॉट कर दो। अब थर्ड स्टेंजा के बारे में बात करते हैं। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर्स दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। तो ये जो मैप है, विंडो वाला जो मैप है, ठीक है, इन लोगों का मैप हो जाएगा, इन बच्चों का मैप हो जाएगा जब तक कि ये गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर वहां पे आके विजिट नहीं करेंगे, मीन्स अपने हिसाब से वहां पे डेवलप नहीं करेंगे, ठीक है, सुधार नहीं करेंगे, तब तक ये चीजें चेंज नहीं होंगी। एंड दिस विंडो दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब। और ये जो विंडो है, ठीक है, अभी करंट सिचुएशन का जो विंडो है, हम कह सकते हैं करंट सिचुएशन है एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का, वो क्या किया हुआ है, इनके लाइफ्स को, इनके फ्यूचर को कैटाकॉम्ब की तरफ बंद करके रखा हुआ है। कैटाकॉम्ब हम कहते हैं कि कब्र को, ठीक है ना, जहाँ पे लाश को दफना दिया जाता है, ठीक है, बंद करके। तो सेम लाइक दैट उनका लाइफ, पूरा फ्यूचर जो है ऐसे बंद कर दिया गया है। ओके, ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। अब यहाँ पे पोएट जो है गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनके जो पैरों में जंजीरें लगी हुई हैं, स्लम एरिया में रहने वाले लोगों के पैरों में जो जंजीरें लगी हुई हैं उसको खोल दो और उनकी अपनी लाइफ को जीने दो। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि ब्रेक द टाउन मीन्स इनको टाउन तक आने दो, ठीक है, जिससे वो नेचर से भी मिल पाए और देख पाए कि चीजें कैसे कैसे हो रही हैं। एंड शो द चिल्ड्रंस टू द ग्रीन फील्ड। और फिर जब इनके पैरों से जंजीरें खुल जाएंगी, ठीक है, इनको आजादी मिल जाएंगी, तो वो अपने बच्चों को ग्रीन फील्ड भी दिखाएं, ठीक है। एंड मेक दियर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स। और अपना जो दुनिया है, एज्योर का मतलब होता है डीप ब्लू कलर। तो डीप ब्लू कलर हमेशा क्या बताता है कि फ्रीडम, लॉयल्टी, विजडम। तो ये जो लोग हैं अभी तक स्लम एरिया में जो फंसे हुए लोग थे, ठीक है, उनको आजादी मिल जाए अपने लाइफ को एंजॉय करने का, जीने का, और रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड। और ये जो है गुड पाथ पे में सही रास्तों पे चल सकें। गोल्ड सैंड का मतलब होता है कि ऑन द गुड पाथ, ठीक है, तो ये अच्छे सही रास्ते पे, नेक रास्ते पे ये भी चल सकें, अपनी लाइफ जो है आजादी से जी पाए, ठीक है। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, द वाइट एंड द ग्रीन लिप्स ओपन। अब ये भी इनको आजादी दिया जाए कि ये जो है, जैसे कि नॉर्मली व्हाइट कलर का जो बुक होता है हम लोग जो पढ़ते हैं, ठीक है, ये लोग भी पढ़ पाए। एंड ग्रीन लिप्स ओपन, और नेचर से भी मिल पाए, नेचर को भी समझ पाए। अब आगे पढ़ते हैं। हिस्ट्री दियर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। इसका मतलब ये है कि इतिहास उन्हीं का होता है जो सूरज की तरह जलना जानते हैं, जो सूरज की तरह तपना जानते हैं। तो स्टूडेंट, ये पोयम खत्म होता है और आई होप कि आप सब बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इफ देयर इज एनी डाउट और प्रॉब्लम देन प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।